सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खुश होंगे और अपनी पढ़ाई में मगन होंगे और इस लॉकडाउन में आप सेफ होंगे और आप अपने घरों पे होंगे। तो इसी खूबसूरत सी लाइन के साथ आज का अपना क्लास नंबर 23 शुरू करते हैं। तो देर ना करते हुए पढ़ने और पढ़ाने की महफिल में आज मैं आपके सामने बात करने आया हूं क्लास नंबर 5 और वो होगी प्रेपोजिशन की बात। किसकी बात? प्रेपोजिशन की बात। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 4 वीडियो आपको मिल चुके हैं और लगभग 20 ऐसे वर्ड जो प्रेपोजिशन का काम करते हैं और उनका सही यूज। तो आज हमारे सामने कुछ ऐसे वर्ड आएंगे आज के 7 से 10 मिनट के क्लास में जो होंगे अंडर और बिनिथ। ये पहले वर्ड हैं, अंडर और बिनिथ। आइए इस चीज पे हम नजर डालते हैं, अंडर और बिनिथ पे। तो चलिए देखते हैं हम अंडर और बिनिथ। सबसे पहले हम बात करेंगे अंडर और बिनिथ की। तो अंडर का हम सबसे पहले आज हम बात करेंगे। अंडर, देखिए पहले इस चीज को समझिए। जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो और ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज को ना छुए ना टच करे। मैं फिर से बताता हूं, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो लेकिन ऊपर वाली चीज को छू नहीं रही हो तो आप अंडर का यूज कीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे मान के चलो हम एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, जरा यहां गौर करना। ये रहा आपका एक पेड़ और ये रहा एक आदमी। ठीक है, अब एक बात अब बताओ, क्या ये पेड़ इस आदमी को टच कर रहा है? क्या ये पेड़ इस आदमी को टच कर रहा है? तो आपका जवाब आएगा, आपका आंसर आएगा नहीं। जब ऐसा केस आएगा तो आप अंडर का यूज करो। किसका यूज करो? अंडर का यूज करो। एग्जाम्पल इसी से हम कर लेते हैं। और वी आर सिटिंग अंडर द ट्री। वी आर सिटिंग अंडर द ट्री। या फिर एक और एग्जाम्पल की हम बात करें, वी आर लिखना इसको, वी आर अंडर द रूफ। वी आर अंडर द रूफ। हम लोग रूफ के नीचे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो और ऊपर वाली वस्तु नीचे वाली वस्तु को टच ना कर रही हो, तो ऐसे सेंस में आप अंडर का यूज करना। किसका यूज करना? अंडर का यूज करना। उम्मीद करता हूं इस चीज को आप समझ रहे हैं मेरे साथ। आइए हम इसी में बने हुए रहते हैं और देखते हैं बिनिथ का यूज। आइए देखिए बिनिथ क्या है। चलिए अब बिनिथ का हम यूज करते हैं। जब कोई चीज किसी चीज को पूरी तरह से ढक दे, जब कोई चीज किसी चीज को पूरी तरह से ढक दे, जब कोई चीज किसी चीज को पूरी तरह से ढक दे। अब मान के चलिए ये एक दीप है और इसके नीचे थोड़ा सा मिट्टी। ठीक है, अब बताइए इसका सरफेस इस मिट्टी को पूरा ढक दिया। ठीक है, जब ऐसा सेंस आएगा तब हम किसका यूज करेंगे? बिनिथ का यूज करेंगे। या फिर आप अगर नहीं समझ रहे होंगे तो आप इस चीज से समझो, जैसे ये एक बुक है और बुक में मैंने एक पेन को रख दिया और ये बुक इस पेन को पूरी तरह से ढक दिया। ये बुक ने क्या किया? इस पेन को पूरी तरह से ढक दिया। जब ऐसा सेंस आएगा तब आप बिनिथ का यूज करना। किसका यूज करना? बिनिथ का यूज करना। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लिखिएगा, माई पेन इज
beneath द बुक। कोई दिक्कत? चलिए, तो आपने इस कॉन्सेप्ट को देखा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो और ऊपर वाली वस्तु को छू नहीं रही हो तो आप अंडर का यूज करो। जब कोई चीज किसी चीज को पूरी तरह से ढक रही हो तो आप बीनीथ का यूज करो। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए, आपके सामने आ गया। चलिए, बने हुए हैं। आपके सामने आ गया बगल में। क्या आया? बगल में। जैसे हम बोलते ये मेरे बगल में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये बगल में तो हिंदी का एक शब्द है, लेकिन प्रेपोजिशन में बहुत तरह से इसका यूज होता है। तो आइए बारीकी बारीकी से सीखते हैं। नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू मतलब भी क्या? बगल में। एडजेसेंट मतलब भी क्या? बगल में। बिसाइड मतलब भी क्या? बगल में। और बाय मतलब भी क्या? बगल में। आपने देखा कि नेक्स्ट टू मतलब भी बगल में, एडजेसेंट मतलब भी बगल में, बिसाइड मतलब भी बगल में, और बाय मतलब भी बगल में। यानी इतने सारे वर्ड का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है? बगल में, ठीक है। और इसका यूज प्रेपोजिशन में और भी कई तरह से है, बाय का है, बिसाइड का, ठीक है। मैं सबको बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग क्या सीखेंगे? बगल में। आइए सबका एक एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। अपने ऊपर ही मैं क्यों ना कर लू एग्जाम्पल। तो ही इज सिटिंग, he is sitting next to नीतीश। वह नीतीश के बगल में बैठा है। दूसरा करके देखते हैं क्या? एडजेसेंट, शी इज सिटिंग एडजेसेंट टू सीता। कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। एडजेसेंट सीता। अगला देखिएगा क्या है? बिसाइड, शी इज सिटिंग। अब ये जरूरी है कि मैं सब सिटिंग कर रहा हूं तो आप भी सिटिंग ही करना। सिटिंग बिसाइड ही है ना, बिसाइड रमेश, ठीक है। लास्ट देख लो कौन सा बचा? बाय ना। सी इज स्टैंडिंग बाय राम, बाय राम। आपने इस चीज को सीखा। क्या सीखा? नेक्स्ट टू, एडजेसेंट, बिसाइड और बाय का मतलब क्या हुआ? बगल में। अब देखिए वह मेरे बगल में बैठा है, वह शी इज सिटिंग एडजेसेंट सीता। यानी क्या? वह किसके बगल में बैठी है? सीता के। यहां देखिए बिसाइड, शी इज सिटिंग बिसाइड रमेश, वह रमेश के बगल में बैठी है। और यहां देखिए वह किसके बगल में खड़ी है? राम के बगल में खड़ी है। तो उम्मीद करता हूं इस चीज में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और सारा का सारा बगल में, और बगल में का सेंस आपको हम 4 टाइप से दिखाएं। आइए अब अहेड की ओर को चलते हैं। आइए इसको लिख लीजिए। चलिए, नया कॉन्सेप्ट आया, अहेड ऑफ, बिहाइंड ऑफ। क्या आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अहेड ऑफ और बिहाइंड ऑफ। अहेड ऑफ, बिहाइंड ऑफ। आइए देखते हैं। आइए देखिए, आगे की बात करेंगे, आगे की बात करेंगे, आगे की बात करेंगे, अहेड ऑफ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? अहेड ऑफ का यूज करेंगे। जैसे हम एग्जांपल से करते हैं, नहीं पहले इसको समझ लो। और जैसे पीछे की बात करेंगे, पीछे की बात करेंगे जैसे ही हम, तो हम किसका यूज करेंगे? बिहाइंड ऑफ का यूज करेंगे। माय डियर देखो, जब हम आगे जाएंगे, आगे, ठीक है, तो हम अहेड ऑफ, और जैसे ही हम पीछे जाएंगे तो बिहाइंड ऑफ। एग्जांपल से करके देखते हैं। जैसे हम बोलेंगे अंशु इज सिटिंग अहेड ऑफ प्रियंका, ठीक है।
अंशु प्रियंका से आगे बैठी हुई है। अब यहां देखिए इसका करते हैं। प्रियंका is sitting behind of Samaira। यानी क्या, प्रियंका समायरा के पीछे बैठी हुई है। जरा ग्राफिकल भी आप देख लेना। देखिए दो हैं, ये आगे हैं और ये पीछे हैं। आगे वाले के लिए अहेड और पीछे वाले के लिए बिहाइंड, यानी अहेड ऑफ और बिहाइंड ऑफ। माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सीख रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं और बने रहिए। आइए अगला देखते हैं। चलिए आपके सामने लास्ट दो कॉन्सेप्ट आ चुके हैं, ड्यूरिंग और अगेंस्ट। ड्यूरिंग और अगेंस्ट, आइए इस चीज को सीखते हैं। बहुत ही आसान है, लॉजिकल चीज है, देख लेते हैं। ड्यूरिंग बोलिए, के दौरान नहीं बोलते हैं। बारिश के दौरान मैं भीग गया, ठीक है। क्लास के दौरान मैंने नीतीश सर की सारी बात को सीख गया, तो दौरान बोलते। या फिर एक चीज आप सब बोलिए, इन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, अवधि के अंदर, समय के अंदर, उसी दौरान। चलिए हम ब्रेक के दौरान उससे मिलेंगे। अब एक ब्रेक होगा, उसके दौरान हम उससे मिलेंगे, तो हम किसका यूज करेंगे, ड्यूरिंग का। बनाइए तो वी विल मीट ड्यूरिंग द ब्रेक। ड्यूरिंग द ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगला हम लोग सीखते हैं अगेंस्ट। क्या सीखते हैं, अगेंस्ट। विरोध बोलिए या खिलाफ बोलिए। हम आपके खिलाफ हैं, हम आपके खिलाफ हैं, या फिर हम उस नेता के खिलाफ हैं जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं देते हैं, विरोध करते हैं, ठीक है। तो आइए, मेरे खिलाफ क्या हम बोलते हैं, मेरे खिलाफ, तो अगेंस्ट मी। अब हम बोलते हैं नीतीश के खिलाफ, नीतीश के विरोध लिखिए, खिलाफ तो एक हो गया ना, विरुद्ध कर देते हैं। तो यहां लिखिए अगेंस्ट नीतीश, अगेंस्ट नीतीश। चलिए, तो आपने लास्ट कॉन्सेप्ट सीखा, ड्यूरिंग और अगेंस्ट। जब हम किसी का विरोध करेंगे तो आप किसका यूज करना, जब हम किसी का विरोध करेंगे तो अगेंस्ट का, और जब हम किसी चीज के दौरान या उसी के अंदर, उसी समय के अंदर अगर हम किसी चीज को कंप्लीट कर लेंगे तो हम ड्यूरिंग बोलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।